हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे चंद राजवंश महत्वपूर्ण 100+ प्रश्न पार्ट 3 के बारे में। इससे पहले दोस्तों चंद राजवंश के जो महत्वपूर्ण उत्तराखंड इतिहास वाली हमारी जो सीरीज है, इसमें मैं आपको 2 वीडियोस दे चुका हूँ। 200 तक के प्रश्नों के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम 200 से आगे के प्रश्नों के बारे में दोस्तों बात करेंगे। और चंद राजवंश का आज यह अंतिम पार्ट रहने वाला है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आपने इससे पहले के 2 पार्ट्स नहीं देखे हुए हैं दोस्तों, तो उन्हें भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। साथ ही आपके जो आगामी दोस्तों एग्जाम्स होने वाले हैं, उत्तराखंड के अधिशासी अधिकारी का जो एग्जाम पेपर है अगले महीने 26 तारीख को आपका वो एग्जाम पेपर होना है, उसके लिए जल्द ही हमारी प्रैक्टिस सेट का नया बैच भी लॉन्च होने वाला है, जो कि 21-22 तारीख से आपका शुरू हो जाएगा। उसकी जानकारी भी आपको जल्द ही साझा कर दी जाएगी। और दोस्तों हमारी एप्लीकेशन पर आपको उत्तराखंड के टॉपिक वाइज टेस्ट और हिंदी के टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाते हैं, और करंट अफेयर्स पूरा प्रोवाइड हो जाता है। तो अगर आप उन टेस्टों को अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स को डाउनलोड करके अटैम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कुमाऊं का रंगीला बादशाह या गूंगा राजा या मंदबुद्धि शासक किसे कहा जाता है? तो दीपचंद को कुमाऊं का रंगीला बादशाह, गूंगा राजा और मंदबुद्धि शासक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस ताम्रपत्र में कल्याण चंद को अत्याचारी राजा या शासक बताया गया है? तो पाटो ताम्रपत्र, जो कि सैड़ मातुर अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ है। इस ताम्रपत्र में कल्याण चंद को अत्याचारी राजा बताया गया है। कल्याण चंद चतुर्थ की यहाँ पर बात हो रही है। अगला प्रश्न है, चंद राजवंश में नदी के पुलों पर लगने वाला कर क्या कहलाता था? तो ज्यूलिया कर या सांगा कर। ज्यूलिया तथा सांगा ये दोनों ही कर थे जो नदी के पुलों पर लगने वाले क्या थे? कर कहलाते थे। क्या ज्यूलिया कर और सांगा कर? तो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है, चंद राजवंश में ज्यूलिया और सांगा क्या था? यह क्या थे? कर थे, जो कि नदी के पुलों पर लगते थे। अगला प्रश्न है, दीपचंद का संरक्षक कौन था? तो शिवदेव जोशी जी थे दीपचंद के संरक्षक। अगला प्रश्न है, चंद राजवंश में युद्ध के समय लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो चंद राजवंश में युद्ध के समय पे जो कर लिया जाता था या जो कर मांगा जाता था उसे कहते हैं मांगा कर। अगला प्रश्न है, ज्योला और सिरती नामक कर किस शासक के द्वारा लगाए गए थे? तो लक्ष्मी चंद के द्वारा ज्योला और सिरती नामक कर लगाए गए थे, जिसमें सिरती क्या था? सिरती एक नगद कर था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, चंद राजवंश के शासक रुद्रचंद का प्रसिद्ध सेनापति पुरुषोपंत, जिसे पुरखुपंत या पुरुषुपंत भी कहा जाता है, किस युद्ध में मारा गया था? तो पिंडर घाटी के बधानगढ़ युद्ध में यह मारा गया था। अगला हमारा प्रश्न है, किस चंद शासक के कार्यकाल में कुमाऊं पर रोहिला आक्रमण हुआ था? तो कल्याण चंद चतुर्थ के शासनकाल में कुमाऊं पर रोहिला आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किस शासक को कहा जाता है? तो देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है, और इसी के टाइम पीरियड से चंद राजवंश के अवनति काल की भी शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, बाज बहादुर चंद के राजगुरु कौन थे? तो श्रीनिवासन पांडे जी बाज बहादुर चंद के राजगुरु थे। अगला हमारा प्रश्न है, चंद राजवंश के अवनति काल की शुरुआत किस राजा के समय से हुई थी? तो देवीचंद के शासनकाल में 1720 से चंद राजवंश के अवनति काल की शुरुआत हुई थी, इसीलिए इसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है, और पूरे भारत को जीतना इसका सपना हुआ करता था। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो कुमाऊं में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक या उत्तराखंड में जजिया कर लगाने वाला प्रथम चंद शासक जो था वो था बाज बहादुर चंद। अगला प्रश्न है कि काशीनाथ अधिकारी जिसके द्वारा काशीपुर की स्थापना की गई थी, किस चंद शासक का अधिकारी था? तो बाज बहादुर चंद के शासनकाल में अधिकारी था कौन? काशीनाथ अधिकारी, जिसने काशीपुर की स्थापना करी थी, और 1639 के आसपास में इसने काशीपुर की स्थापना करी थी। अगला प्रश्न है, दारमा व जौहार घाटी को विजित करने वाला प्रथम चंद शासक कौन था? तो रुद्रचंद दारमा और जौहार घाटी, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, को जीतने वाला प्रथम चंद शासक था। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक की मृत्यु क्षय रोग से हुई थी? तो दिलीप चंद की मृत्यु क्षय रोग से हुई थी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में चंद राजवंश के अंतर्गत ब्राह्मणों के गोत्र व उनके पारंपरिक संबंधों का अंकन किस शासक ने किया था? तो रुद्रचंद के द्वारा ब्राह्मणों के गोत्र और उनके पारंपरिक संबंधों का अंकन किया गया था। अगला प्रश्न है, चंद राजवंश की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार किस चंद राजा के कार्यकाल में हुआ था? तो बाज बहादुर चंद के कार्यकाल में चंद राजवंश की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक द्वारा जुआरियों पर जुआ की बाँच कर लगाया गया था? तो जगत चंद, जिसके शासनकाल को चंद राजवंश का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है, के शासनकाल में जुआरियों पर जुआ की बाँच कर लगाया गया था। तो जुआरियों पर कर लगाने वाला प्रथम चंद शासक भी जगत चंद था। अगला प्रश्न है, राजबुंगा का किला कहाँ स्थित है? चंपावत में स्थित है, और इस किले का आकार क्या है दोस्तों? अंडाकार इस किले का आकार है, और यह किला किसने बनाया था? सोमचंद के द्वारा इस किले का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, चंद्रवंश में पंचायत वाला स्थान क्या कहलाता था?
तो बूढ़ा चौरा नामक स्थान कहलाता है, पंचायत वाला स्थान। अगला प्रश्न है कुमाऊं का बैरम खां किसे कहा जाता है? तो शिवदेव जोशी जी को कुमाऊं का बैरम खां कहा जाता है। अगला प्रश्न है पागल राजा या कुमाऊं का विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? तो देवी चंद को कहा जाता है पागल राजा या कुमाऊं का विक्रमादित्य। अगला है अर्ल वार्विक ऑफ कुमाऊं या किंग मेकर ऑफ कुमाऊं या उत्तराखंड का विभीषण किसे कहा जाता है? तो हर्षदेव जोशी को अर्ल वार्विक ऑफ कुमाऊं, किंग मेकर ऑफ कुमाऊं और उत्तराखंड का विभीषण कहा जाता है। अगला प्रश्न है चंद राजवंश में भूमि के मालिक को क्या कहा जाता था? तो भूमि के मालिक को थातवान कहा जाता था। क्या? थातवान कहा जाता था। अगला प्रश्न है ईटी एटकिंसन मूलतः क्या थे? तो मूलतः दोस्तों यह आयरिश कीट विज्ञान शास्त्री थे। कौन थे? कीट विज्ञान शास्त्री थे। और इसी के साथ साथ यह एक प्रसिद्ध इतिहासकार भी थे। अगला हमारा प्रश्न है चंद राजवंश का मूल धार्मिक स्थल व सौदाव स्थल कहाँ स्थित है? तो जागेश्वर में स्थित है चंद राजवंश का मूल धार्मिक स्थल तथा सौदाह स्थान। अगला प्रश्न है गुड्स के अनुसार जागेश्वर में फांसड़ा शिखर शैली के मंदिरों का प्रारंभ सर्वप्रथम किन शासकों के द्वारा कराया गया था? तो चंद शासकों के द्वारा सर्वप्रथम जागेश्वर में फांसड़ा शिखर शैली के मंदिरों का प्रारंभ किया गया था, चंद शासकों के द्वारा। अगला प्रश्न है कालू तड़ागी किसका प्रसिद्ध सेनापति था? तो सोमचंद का प्रसिद्ध सेनापति था। कौन? कालू तड़ागी। चंद राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ स्थित थी? तो चंपावत में चंद राजवंश की प्रारंभिक राजधानी स्थित थी। उसके बाद में इनकी राजधानी कहाँ स्थानांतरित हुई? अल्मोड़ा स्थानांतरित हुई खगमरा कोट नामक स्थान में। किसने करी? भीष्मचंद का सपना था और उसके पुत्र के द्वारा उस राजधानी को कहाँ से? अल्मोड़ा स्थानांतरित किया गया चंपावत से। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के इतिहास का क्रमबद्ध वृत्तांत सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो एटकिंसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा चुका है बहुत बार। अगला प्रश्न है हमारा भीमताल स्थित भीमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो बाज बहादुर चंद के द्वारा भीमताल में जो भीमेश्वर महादेव मंदिर स्थित है भीमताल के ही किनारे पर, उसका निर्माण किया गया था बाज बहादुर चंद के द्वारा। अगला प्रश्न है किस चंद्रवंशी शासक के बारे में कहा जाता है कि इसने अपने पूरे कार्यकाल में सिर्फ परमाणु और डोटियों के साथ युद्ध करने में यह लगा रहा? तो ज्ञानचंद द्वितीय के बारे में यह कहा जाता है अपने पूरे कार्यकाल में इसने सिर्फ परमाणु और डोटियों के साथ में युद्ध किया। अगला प्रश्न है नंदा देवी की प्रतिमा को गढ़वाल से चुराकर कुमाऊं लाने वाला प्रथम चंद शासक कौन था? तो नंदा देवी की प्रतिमा को सबसे पहले जो गढ़वाल से चुराकर कुमाऊं लाया था वह कौन था? दोस्तों ज्ञानचंद था, गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है। और उसके बाद में स्वर्ण प्रतिमा को चुरा करके कौन लाया? तो बाज बहादुर चंद लाया। ठीक है। तो दोनों ही का ही नाम आता है प्रतिमा को चुराने में या स्वर्ण प्रतिमा को चुराने में, तो दोनों ही आप याद रख लीजिएगा, ज्ञानचंद या गरुड़ ज्ञानचंद और बाज बहादुर चंद। अगला हमारा प्रश्न है और किसके द्वारा फिर अल्मोड़ा में ही नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को ढाला गया था? तो जगत चंद के द्वारा फिर ढाला गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कुमाऊं में गैंडागर्दी शासन का अंत किस चंद शासक ने किया था? तो कल्याण चंद चतुर्थ के द्वारा कुमाऊं में जो गैंडागर्दी शासन था उसका अंत किया गया था। अगला प्रश्न है जागेश्वर के मुख्य मंदिर के भीतर किस चंद राजा की मूर्ति स्थित है? तो दीपचंद की मूर्ति स्थित है। अगला प्रश्न है कुमाऊं में सर्वप्रथम रोहिला आक्रमण कब हुआ? 1743-44 में कल्याण चंद चतुर्थ के समय पर कुमाऊं में सर्वप्रथम रोहिला आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न है चंद राजवंश में मंदिरों की रक्षा करने वाले को क्या कहा जाता था? तो मठपाल कहा जाता था मंदिरों की रक्षा करने वाले को। अगला प्रश्न है किस चंद शासक के कार्यकाल में गरुड़ और बैजनाथ घाटी को जीतने के बाद फतेहपति शाह द्वारा गणसार ग्राम को बद्रीनाथ मंदिर को भेंट के रूप में दान दिया गया था? तो जगत चंद के द्वारा गरुड़ और बैजनाथ घाटी को जीतने के बाद फतेहपति शाह को गणसार ग्राम को बद्रीनाथ मंदिर को भेंट किया गया था। किस चंद शासक के कार्यकाल में यह हुआ था? जगत चंद के शासनकाल में यह हुआ था। तो गढ़सार गांव याद रखना आपको, बद्रीनाथ मंदिर को भेंट के रूप में यह दान दिया था किसने? फतेहपति शाह ने। और चंद्र शासक कौन था उस टाइम पे? जगत चंद था। अगला प्रश्न है ज्ञानचंद द्वितीय द्वारा बधाड़गढ़ को कब लूटा गया जहां से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा उतारकर अल्मोड़ा में स्थानांतरित की गई? तो 1699 में इसने बधाड़गढ़ी को लूटा और यहाँ से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को चुराकर अल्मोड़ा में स्थानांतरित किया था। इससे पहले किसने किया था? बाज बहादुर चंद के द्वारा भी नंदा देवी की प्रतिमा को गढ़वाल से चुराकर कुमाऊं नंदा देवी मंदिर में स्थापित किया गया था। मतलब कुमाऊं का जो उनका महल था, मल्ला महल का किला, उसमें स्थानांतरित किया गया था। उसके बाद में ज्ञानचंद द्वितीय के द्वारा भी किया गया था, जिसे हम गरुड़ ज्ञानचंद भी कभी कभी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कुमाऊं में किसके शासनकाल को गैंडागर्दी के नाम से जाना जाता है? तो अजीत चंद के शासनकाल को गैंडागर्दी शासन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है पिथौरागढ़ जनपद स्थित चौपाता मंदिर, नकुलेश्वर मंदिर तथा कासनी मरसोली मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? तो ज्ञानचंद द्वितीय के द्वारा पिथौरागढ़ जनपद स्थित चौपाता मंदिर, नकुलेश्वर मंदिर और कासनी मरसोली मंदिर का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है बैजनाथ या कुमाऊं युद्ध कब व किसके मध्य में हुआ था? तो रुद्रचंद और सुखाल देव के मध्य में 1592 ईस्वी में बैजनाथ का युद्ध या कुमाऊं का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है किस चंद शासक के कार्यकाल में रुहेला और डोटिया आक्रमण, शोर, सीरा तथा गंगोली हाट विद्रोह हुआ था? तो भीष्मचंद के शासनकाल में
रुहेला, डोटी आक्रमण, सोर, सीरा तथा गंगोली हाट का विद्रोह हुआ था किसके? भीष्मचंद के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, रुद्रचंद का पुरोहित कौन था? तो बीरबल रुद्रचंद का पुरोहित था, ये आपको याद रखना है। अकबर के शासनकाल वाला बीरबल। और दोस्तों अगर आपको इसी प्रकार के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में करने हैं, टॉपिक वाइजली करने हैं, तो हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स से आप लोग इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। वहाँ से आप लेसन पढ़ने के बाद में अच्छी तरीके से अगर टॉपिक वाइजली प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि हर टॉपिक के वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं उत्तराखंड के और हिंदी के, तो वहाँ से आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी तैयारी का आकलन भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, रुद्रचंद्र और बलभद्र शाह के मध्य में ग्वालदम या बधाड़गढ़ का युद्ध 1591 में हुआ था, आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण यह युद्ध है, ग्वालदम का युद्ध या बधाड़गढ़ का युद्ध, जिसमें रुद्रचंद का प्रसिद्ध सेनापति पुरुषोपंत मारा गया था और रुद्रचंद की हार हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के अग्रगामी पुराविद तथा इतिहासविद जिन्होंने वैज्ञानिक आधार पर चंद्रवंश के 4 ताम्रपत्रों का संपादन किया, कौन थे? यह हैं नित्यानंद मिश्र जी। अगला प्रश्न है, अगस्त 2019 में मिला शियालदे ताम्रपत्र किस शासक से संबंधित है? तो बाज बहादुर चंद का ताम्रपत्र मिला है कहाँ से? शियालदे अल्मोड़ा से। अगला प्रश्न है, बाज बहादुर चंद के समय खड़ायत का परगना किस क्षेत्र को कहा जाता था? तो खड़ायत का परगना कहा जाता है सोर परगने को, जो कि कहाँ? पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, नायक सुधार अधिनियम कब बनाया गया था? 1929 में नायक सुधार अधिनियम बनाया गया था। और नायक जाति की जो उत्पत्ति हुई थी किसके समय पर हुई थी? भारती चंद के समय पर हुई थी, आपको याद रखना है। भीष्मचंद की हत्या किसने करी थी? तो खस राजा गजवा ठिंगा या गजवा सिंह के द्वारा भीष्मचंद की हत्या की गई थी खगमरा कोट किले में अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, चंद्र राजवंश के 50वें शासक कौन थे? बाज बहादुर चंद थे, 1629 से 1678 तक महत्वपूर्ण शासक है बाज बहादुर चंद। अगला प्रश्न है, रुद्रचंद का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसे रुद्रचंद को सोर, अस्कोट तथा सिराकोट जीत कर दिया था? तो पुरसु पंत या पुरखू पंत था। अगला प्रश्न है, संपूर्ण कुमाऊं का राजनीतिक एकीकरण किस चंद शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो बाज बहादुर चंद के शासनकाल में संपूर्ण कुमाऊं का राजनीतिक एकीकरण हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, किस चंद शासक द्वारा कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों हेतु गूढ़ भूमि दान में दी गई थी तथा यात्रियों को भोजन, वस्त्र व स्थान आदि की व्यवस्था के लिए 5 गांवों की मालगुजारी भी मुकर्रर की थी? तो बाज बहादुर चंद के द्वारा कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों हेतु गूढ़ भूमि दान में दी गई थी। अगला प्रश्न है, चंद्र राजवंश में सिरती क्या था? सिरती दोस्तों एक नगद कर था, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, कत्यूरी शासकों के मादिलागढ़ पर किस चंद शासक ने अधिकार किया था जिससे कत्यूरियों को गढ़वाल सीमा की ओर भागना पड़ा था? तो बाज बहादुर चंद के द्वारा मादिलागढ़ पर अधिकार किया गया था, जिसके कारण कत्यूरियों को फिर गढ़वाल सीमा की ओर भागना पड़ा था। फिर गढ़वाल के साथ में काफ़ी युद्ध भी कत्यूरियों के होते हैं। अगला प्रश्न है, जगत चंद किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो बहादुर शाह जफर के समकालीन थे। कौन? जगत चंद। अगला प्रश्न है, वह भूमि जिसे मंदिरों की देखभाल व उसमें खर्च होने वाले अनाज आदि की व्यवस्था के लिए पुजारियों को दिया जाता था, वह भूमि क्या कहलाती थी? तो गूंठ भूमि कहलाती है। दोस्तों याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। गूंठ भूमि का संबंध किससे है? तो मंदिरों की देखभाल और उसमें खर्च होने वाले अनाज आदि की व्यवस्था के लिए पुजारियों को जो भूमि दी जाती थी उसे कहते थे गूंठ भूमि। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक के नेपाल डोटी पर आक्रमण के पश्चात डोटी के राजाओं द्वारा कुमाऊं के राजाओं को टैक्स दिया गया था? तो उद्योग चंद के नेपाल या डोटी पर आक्रमण के पश्चात में डोटी के राजाओं के द्वारा कुमाऊं के राजाओं को टैक्स दिया गया था। सर्वप्रथम किस राजा ने लिया था? उद्योग चंद के द्वारा लिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, पार्वतीश्वर मंदिर और उद्योग चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? यह अल्मोड़ा में स्थित है। तीनों मंदिर का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया था? तो उद्योग चंद के द्वारा इनका निर्माण किया गया था। चंद्र राजवंश के 44वें शासक कौन थे? तो बाल्यो कल्याण चंद थे। राजा रुद्रचंद कौन से क्रम के चंद्रवंशी शासक थे? तो 45वें नंबर के चंद्रवंशी शासक थे। कौन? राजा रुद्रचंद। अगला हमारा प्रश्न है, चंद्रवंश का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी कौन था? रुद्रचंद ही थे। चंद्र राजवंश की कुलदेवी कौन थी? तो मां नंदा देवी जी को चंद्र राजवंश की कुलदेवी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नायक सुधार समिति की स्थापना कब हुई थी? 1919 में नैनीताल में नायक सुधार समिति की स्थापना हुई थी। कोटालगढ़ का किला कहाँ स्थित है? चंपावत में स्थित है। और ऊषा निरुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों यह ऊखीमठ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चंद्र राजवंश में किसे त्रिमूर्ति कहकर संबोधित किया जाता था? तो सकराम कार्की, पीरू गुसाई और विनायक भट्ट, इन तीनों को त्रिमूर्ति कहकर संबोधित किया जाता था। अगला हमारा प्रश्न है, किस शासक द्वारा दिल्ली के राजा अकबर को तिब्बती याक, कस्तूरी मृग तथा हिरणों की खालें आदि भेंट स्वरूप प्रदान की गई थी? तो रुद्रचंद के द्वारा दी गई थी, आपको याद रखना है। और रुद्रचंद अकबर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, चंद्र राजवंश में न्योवाली और बिस्टावली क्या थे? यह न्याय अदालतें थी, किसके द्वारा? लक्ष्मीचंद के शासनकाल में इन न्योवाली और बिस्टावली नामक अदालतों की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बारामंडल, विशोद, कटोरा, बैरार, खगमरा कोट, श्योंदरा कोट, फलदा कोट क्षेत्र किस चंद शासक द्वारा विजित किए गए थे? तो कीर्ति चंद के द्वारा यह क्षेत्र विजित किए गए थे। और जो चकाता परगना वाला क्षेत्र है वह भी कीर्ति चंद के द्वारा ही विजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पाभे ताम्रपत्र जो कि पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ है
किस शासक से संबंधित है जिसमें पचौली नामक व्यक्ति को जमीन दान दिए जाने का उल्लेख है? तो विजय चंद से संबंधित है पाभे ताम्रपत्र, जिसमें पचौली नामक व्यक्ति को जमीन दान में दिए जाने का उल्लेख है। अकबरनामा ग्रंथ से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? चंद और मुगलों के मध्य संबंधों की जानकारी अकबरनामा से प्राप्त होती है, जहांगीरनामा से भी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, आठी गांव ताम्रपत्र में किस शासक द्वारा किसी टमटा को एक अधाली तथा 8 नाली भूमि देने का उल्लेख है? तो लक्ष्मीचंद के आठी गांव ताम्रपत्र में किसी टमटा को एक अधाली और 8 नाली भूमि देने का उल्लेख है। सोर क्षेत्र पिथौरागढ़ को विजित करने वाला प्रथम चंद्र शासक कौन था? तो रुद्रचंद था, आपको याद रखना है। चंद्र राजवंश में गांव को क्या कहा जाता था? तो गांव को दोस्तों गरखे कहा जाता था। क्या? गरखे। और चंद्र राजवंश में प्रशासनिक इकाई का जो बढ़ता हुआ क्रम था वो आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले होते थे पट्टी या गरखा, उससे बड़ा होता था परगना, फिर परगने से बड़ा होता था देश, और देश से बड़ा सबसे बड़ा होता था क्या दोस्तों? मंडल। आपको याद रखना है, सबसे बड़ी जो प्रशासनिक इकाई थी चंद्र राजवंश में वो क्या थी? मंडल थी, ठीक है। उसके बाद देश, उसके बाद परगना, और उसके बाद में पट्टी या गरखा। अगला क्वेश्चन है, दो मुगल शासकों के दरबार में जाने वाला एकमात्र चंद्र शासक कौन था? तो बाज बहादुर चंद था दोस्तों, जो शाहजहां के दरबार में 1654 में और औरंगजेब के दरबार में 1662 ईस्वी में गया था। अगला क्वेश्चन है, शिवदेव जोशी द्वारा रुद्रपुर का किला कहाँ बनाया गया था? तो काशीपुर में शिवदेव जोशी जी के द्वारा रुद्रपुर का किला बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, चरवाही से राजा बनने वाला एकमात्र चंद शासक कौन था? तो बाज बहादुर चंद था चरवाही से राजा बनने वाला एकमात्र चंद शासक। अगला क्वेश्चन है कि चंद राज्य काल में प्रशासन कितने मंडलों में विभक्त था? तो प्रशासन दोस्तों 2 मंडलों में विभक्त था, और सबसे बड़ी जो प्रशासनिक इकाई थी वो क्या थी? मंडल ही थी। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में भूमि निर्धारण का कार्य ग्राम प्रधान तथा मुखिया की नियुक्ति किस राजवंश के द्वारा की गई थी? तो सर्वप्रथम कुमाऊं में भूमि निर्धारण का कार्य और ग्राम प्रधान तथा मुखिया की नियुक्ति चंद राजवंश के द्वारा ही की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस चंद शासक द्वारा चाटुकार पंडित दरबारियों के बहकावे में आकर मुगल बादशाह को चुनौती दी गई थी? तो देवीचंद के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं की जनता के मध्य सर्वाधिक यश प्राप्त करने वाला चंद शासक कौन था? तो जगत चंद था, इसीलिए इसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस चंद शासक की सेना द्वारा डोटी अभियान के दौरान मलेरिया ग्रस्त भाबर में युद्ध लड़ना पड़ा, जिसमें मलेरिया ग्रस्त इसकी सेना हो गई थी? तो ज्ञानचंद द्वितीय के शासनकाल में डोटी अभियान के दौरान मलेरिया ग्रस्त भाबर में उन्होंने डोटियों के साथ में युद्ध लड़ना पड़ा, जिसमें ज्ञानचंद द्वितीय की सेना जो थी मलेरिया ग्रस्त भी हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा चंद शासक जहांगीर के दरबार में पहाड़ी बाज, हिरण, तलवारें आदि भेंट स्वरूप लेकर गया था? तो लक्ष्मीचंद लेकर गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौसानी स्थित पिंगनाथ देवालय या पिंगनाथ देवालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो बाज बहादुर चंद के द्वारा कौसानी में स्थित पिंगनाथ देवालय और बूढ़ा पिंगनाथ देवालय या मंदिर का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल शहजादा सुलेमान सिको औरंगजेब की डर से कुमाऊं से के किस चंद शासक के दरबार में आया था? तो सर्वप्रथम दोस्तों मुगल बादशाह जो सुलेमान सिको था वह सबसे पहले बाज बहादुर चंद के दरबार में आया था, लेकिन बाज बहादुर चंद ने इसको शरण नहीं दी थी। फिर सुलेमान सिको गढ़वाल के शासक पृथ्वीपति शाह के दरबार में गया था और जहाँ उसको शरण भी दी गई थी। लाल मंडी का किला किसने बनाया? तो कल्याण चंद चतुर्थ के द्वारा लाल मंडी का किला बनाया गया। कहाँ पे? अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है, चंद राजवंश में राजा की व्यक्तिगत वस्तुओं तथा तलवार ढाल आदि को ढोने के लिए लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो चौबदार कर कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, चंद राजवंश में बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? हिलियानी अधूल कर कहलाता था। चंद राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? महेंद्र चंद थे। हावड़ा बाग का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1790 में। कुमाऊं गोरखाओं द्वारा कुमाऊं पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया गया था? 1790 में किया था। हावड़ा बाग का युद्ध हुआ था जिसमें गोरखाओं के द्वारा दोस्तों चंद राजवंश के अंतिम शासक महेंद्र चंद को पराजित कर दिया गया था। और फिर 1790 से लेकर के 1815 तक दोस्तों गढ़वाल मतलब कुमाऊं पर किसका शासन रहता है? गोरखाओं का शासन रहता है। और फिर 1815 के बाद में यहाँ पर क्या होता है? ब्रिटिशर्स का शासन हो जाता है। तो ये थे दोस्तों आपके चंद राजवंश के महत्वपूर्ण 300 प्रश्न जो कि मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर फॉर्मेट में मैंने आपको इसीलिए कराए हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो आप ये 300 के 300 प्रश्नों को अच्छी तरीके से दोस्तों पढ़ लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठाइएगा, सभी क्वेश्चन आपको चंद राजवंश के इन 300 प्रश्नों में दोस्तों मिल जाएंगे। बाकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको उत्तराखंड की कई सारी मैराथन क्लासेज मिल जाती हैं, जैसे मैंने आपको कंप्लीट उत्तराखंड करवाया हुआ है। उत्तराखंड की परीक्षा वाणी की पूरी बुक के क्वेश्चंस मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में करवाए हुए हैं। तो एक